मोदी जी बोले हैं 2 दिन पहले, कल के न्यूज में आया ना कि एम्स है, वहाँ का सारा पत्रकार लगा हुआ है एम्स खोजने में, कहाँ पे एम्स बना हुआ है। जरा मोदी के झूठ बताएं कि धरती पर कहाँ पे एम्स बना हुआ है दरभंगा के अंदर में, दरभंगा के तैयार तो है ये मोदी जी के बयान है कि दरभंगा में बन के एम्स तैयार है, वो ईंटों नहीं लगा है। 2024 में प्रधानमंत्री किसको? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। हाँ, ये बोल रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, वो दरभंगा में एम्स कहाँ बना हुआ है? सच कौन बोल रहा है? अभी मोदी जी जैसा नेता कौन है? मोदी जी जैसा अभिनेता कौन है? पूरा वर्ल्ड में खोज लीजिए, मोदी जी जैसा नेता नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है, भारत को छोड़ दीजिए ना, वर्ल्ड में खोजिए, मोदी जी जैसा नहीं है। कह दे रहे हैं कि सब चीज बेच दिया, प्राइवेट सब चीज कर दिया है, कहाँ गरीबी दूर नहीं हुआ। आपका कोरोना काल में अगर मोदी जी नहीं रहते तो भारत का आधा आबादी खत्म हो जाता है। आधा आबादी खत्म हो जाता है। 2014 में ही भारत आज़ाद हुआ और उसी आज़ादी में हम लोग जी रहे हैं। इससे पहले तो देश आज़ाद नहीं हुआ। ये कैसे बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं भैया। जो आफत आया था भारत के ऊपर, पूरा देश का दशा देख लीजिए। जो आफत आया था कोरोना वाला, आज भी भारत तो अपने जगह पर सही है। अगर मोदी जी नहीं रहते, दूसरा कोई रहता है। ये बोल रहे हैं 2014 में देश आजाद हो गया। 2014 में कोरोना था, कोरोना आया था उस समय। 2014 में कोरोना कब आया था? कोरोना आने के बाद बता रहा हूँ कि अगर मोदी जी नहीं रहते तो आधा आबादी खत्म हो जाता है यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? कोरोना आया नहीं था, आया नहीं था, प्लेन पर बैठा के लाया गया था। प्लेन से कौन लाया था? लाया गया था। लाने वाला कौन? कोरोना इसलिए लाया गया था कि यहाँ दवा का मार्केटिंग हो सके। WHO को मिला के दवा का मार्केटिंग किया गया। लाने वाला कौन था? अभी जो है अभी जो इंजेक्शन लगा है उससे चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है। उसमें मोदी जी बोलेंगे कुछ? जिनको इंजेक्शन दिलाए हैं कि बचाव के लिए। कोरोना लाया कौन था आप बोल रहे हैं? सुनिए सर, कोरोना लाया कौन था? प्लेन से आप बोल रहे हैं? मोदी जी लाए थे प्लेन से। हाँ जी, विदेशी लोगों को ला के यहाँ फैलवाए हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत है कि यहाँ की जनसंख्या को कम किया जाए। अच्छा वो छोड़िए, 24 में किसको चुनिएगा? तो बोल दिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी किसको 24 में? हम तो ऐसे मोदी जी 100 दिन का मौका मांगे थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो क्या 9.5 साल में महंगाई कम हो गया? जो सिलेंडर कितने कम में मिलता था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। देश में डंका बज रहा है ना, विदेश। अभी देखें बेरोजगारी पे गूगल पर सर्च मारिए, भारत का नंबर 1 आता है बेरोजगारी में। देश में सब प्रथम मर रहा है, देश में डंका बज रहा है और भारत के अंदर लोग भूखे मर रहा है। भारत का सर्वप्रथम बेरोजगारी में नंबर आता है। गूगल पर सर्च मार के देखिए, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा ग्रुप डी का बहाली, BSF का, आर्मी का हमेशा बहाली मिलता था। अभी देखिए, अभी 9 साल में कितना बहाली। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी आई, महंगाई ज्यादा हो? वो भैया कह रहे हैं कि अगर बीजेपी मोदी होते तो आधा आबादी नहीं होता। अगर कोलरा, अभी बताइए, इससे पहले कांग्रेस की सरकार में कोलरा का रोग सुने थे कि गांव के गांव खत्म हो जाता था, हुआ था ना। उस समय क्या सरकार नहीं बचा पाई थी? जब घर का गर्जियन होगा, अगर बीमार पड़ेगा तो कौन बचाएगा? अभी मोदी जी घर का परिवार है तो वही ना बचाएंगे। कैसे किसको कैसे बचाना है? इस जगह पे अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता, चाहे कोई भी पार्टी का होता, तो वो बचाता ही बचाता। और सब देश में नहीं बचा रहा। जो बनेगा रहेगा वो बचाएगा ही बचाएगा, चाहे कोई भी मोदी हो, कोई भी हो। अगर कोई भी अगर संकट आएगा तो बचाएगा ही, क्योंकि भारत 24 में राहुल गांधी को बनाएगा। सिक्योर बनाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा है, कैमरिक से पढ़ा लिखा बंदा है। मोदी जी कहाँ पढ़े? तो सभी कहें कि हम चाय बेचें, फिर बोले कि हम भारत से बाहर चले गए। राहुल गांधी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि बोलने नहीं आता है। वो जाके रुपाई करते हैं, दिखावा करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। सुनिए, वो तो चैलेंज किए थे मोदी जी से कि हमसे आके डिबेट कर लीजिए। कहा ना मोदी जी गए डिबेट करने के लिए, वो तो चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के सामने के। अभी RTI सेल पे मीडिया पे कितना मोदी जी खर्चा किए हैं, कितना खर्च, बहुत, इतना जितना आप लोग तो हम लोग को दिखा भी दे रहे हैं। बड़ा बड़ा जो वो लोग है, वो सिर्फ मोदी करता है, बाकी नीचे जनता मोदी करता है। अर्नब मुखर्जी है, कौन एगो कश्यप क्या है, अंजना कश्यप है, वो सब क्या है? अरे मनीष कश्यप। किसको बनाएगा 24 में? 24 में किसको? बीजेपी छोड़ के सबको। ये कह रहे बीजेपी छोड़ के सब। वही तो कर रहे, बीजेपी छोड़ के सबको। बीजेपी घोर विरोधी बीजेपी का है। क्यों विरोध काहे इतना कर रहे हैं? क्योंकि पहले सपोर्ट करते थे, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। सपोर्ट काहे करते थे और विरोध काहे कर रहे हैं, ये बताइए। पहले मेरा आँख पे पट्टी बना हुआ था, जो कि अब उजागर हो गया। अब बीजेपी को छोड़ बीजेपी उजागर हो गया। हाँ, बोले मोदी जी फिर बनेगा प्रधानमंत्री का सामने कोई नहीं बनेगा।
कभी नहीं बनेगा, उसको बोलने का करे नहीं है। 15 लाख आ गया अकाउंट में। आ गया है 15 लाख, सब रोजगार मिल गया, सब उसको मिल जाएगा। बाल रोजगार कहाँ लगी है उसका जो क्या बोल रहे हैं? बाकी कोई भी सरकार अगर बनता है तो 6 महीने का प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, अगर 5 साल का प्रधानमंत्री है तो मोदी जी है। ये क्या कह दिए? वो चाचा जो है मुंगरी लाल जो सपना देखा था ना, आबरी सपना उनको नहीं देखना है। हाँ, वो तो कह दिए थे कि 24 में अभी तक जितना एंटीसिपेशन है उसके हिसाब से बीजेपी लीड करेगी। बीजेपी नहीं, एनडीए लीड करेगी। क्या है कि आप विपक्ष में देख रहे हैं, विपक्ष में आप आइए, मतलब इतना फालतू बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट बोलिए। हाँ, सिंपल बोलते हैं कि आप नीतीश कुमार का पार्टी जो कोर है, आप इसमें देखिए एक मतलब वो एक थे जो कि अभी छोड़ दिए हैं पार्टी, आरसीपी सिंह। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो अपना कोर विंग है वो उनसे टूटा हुआ है ये। और इसके अलावा आप केजरीवाल देखिए, जिस तरह से राज्यसभा में वो जो मोशन उल्टा हुआ है दिल्ली को लेके, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ टूट होगा। हम मेरा ये कहना है कि ओवरऑल ये नहीं बन पाएगा। मैं चाहता हूँ नहीं बन पाएगा, मतलब ये जो INDIA बना है ये ओवरऑल नहीं हो पाएगा। काहे कि ये अपने आप को कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। और हम चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, लेकिन हो नहीं पाएंगी क्योंकि और बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही है। जो आप चाहते हैं कि इंडिया जीते? नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम देखिए, इंडिया का कॉन्सेप्ट ही गलत कॉन्सेप्ट है। ये एक फेरागो है, ये चीज़ नाम गलत रख दिया। नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये एक फेरागो है। मतलब फेरागो वो होता है नहीं कि आप गलत चीज़ों को एक साथ मिला रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस को खुद आना चाहिए था, एक मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने चाहिए अच्छे तरीके। खुद आता तो हम देते हैं आप लोग। हाँ, कांग्रेस खुद आना चाहिए था। आप नीतीश को ले रहे हैं, केजरीवाल को ले रहे हैं, मतलब एक आप फेरागो वही ना, गलत मिक्सचर बना रहे हैं सर आप। क्या बोल रहे हैं? ये भैया बोल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कितने पार्टी से पार्टी में लड़ रहे हैं बताइए? अकेले लड़ रहे हैं? कितना उनका पार्टी में है बताइए? आप बताइए हमको, कितने पार्टी से लड़ रहे हैं? हमको जितना पता है, जितना पार्टी से लड़ रहे हैं ना, उसका जो मेन छवि है ना मोदी है। जान लीजिए आप कितना, सुनिए ना, 23 पार्टी है। वही 38। देखिए, पार्टी ये है और ये पार्टी का एजेंडा जो था पहले। अच्छा ठीक है भैया, सुनिए ना, जिस तरह इंडिया बनाया उस तरह एनडीए में अब 5 मेजर पार्टीज का नाम बताइए। 5 मेजर पार्टीज का नाम बताइए और उसका मेन छवि जिसको भारत में सारे लोग जानते हो। हम एक बात बता रहा हूँ, अभी 9 साल में मोदी जी ने कितने गवर्नर को चेंज किया बताइए? 9 साल में गवर्नर का मतलब चेंज करने का मतलब क्या होता है? 9 साल में मोदी जी किए गवर्नर चेंज किया, हमको बताओ। जो आप बोले 38 पार्टीज है ना, 38 पार्टी जो है उनका एक कॉमन एजेंडा था। बता रहा हूँ, गवर्नर 9 साल में मोदी जी ने 3 क्यों चेंज किया? वजह क्या है चेंज करने का? गवर्नर का मतलब क्या होता है? जो एक गवर्नर होता है, जब गुजराती को लोग लोड नहीं देते हैं, बड़ा वाला लोड नहीं देते हैं, तो उसको चेंज कर देते हैं मोदी जी। कि जब जैसे कि जितना भी वहाँ से नीरव मोदी सब भागा है, पैसा ले लेकर भागा है, तो जब जो RBI का गवर्नर होता है बोला कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, ये सब पैसा लेकर भाग जाता है भारत से। उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, तो वापस तो आया नहीं, बल्कि यहाँ से जितना सारा भारत का अर्थव्यवस्था भी कितना है भैया, भारत का अर्थव्यवस्था भी कितना स्थान पे है? सुनो ना, सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो, अरे भैया सुनो, हम बोल रहे हैं। देखिए सुनो, इससे पहले सुनो, 65 साल तक कांग्रेस राज किया तो 55 लाख करोड़ कर्जा लिया, मतलब समझो कर्जा लिया, जिसमें 2-3 युद्ध लड़ा, जैसे पाकिस्तान से लड़ा, चाइना से लड़ा। मोदी जी में 9.5, अरे 65 साल भाई, अभी तो 76 तो 10 साल तो यही हुआ भाई। सुनो मेरे पास, अरे भाई बोल ले तो भाई, 9 साल में 9.5 साल में मोदी जी ने 1 लाख करोड़ अलग से मतलब कर्जा ले लिया। इसमें एक बताओ IIT कॉलेज खोला, एक भी यूनिवर्सिटी कहीं खोला? उन्होंने, सुनो मेरी बात सुनो भाई, उन्होंने अभी कहा यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव में कहा कि मैंने दरभंगा में एम्स दे दिया। अगर कोई दरभंगा से तो बोले भाई एम्स खुला है? बिल्कुल नहीं खुला है। उन्होंने कहा, इस पे बताइए आप। ये सबसे पहले इसको संसद में बोलते हैं अमित शाह कि वो अब जो हम डिबेट कर लेंगे, एम्स मना है, पर इस पे क्या कहना है आपका? दरभंगा वाले मैटर क्यों बोलना चाहिए? देखिए सुनिए ना, दरभंगा वाले मैटर के बारे में हमको नहीं पता है बना या नहीं बना है, हम उनको कंफर्म नहीं पता है। स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था कि हम 1 साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिला? छोड़िए, डायरेक्ट 1 साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तक 9 साल में कितना रोजगार मिला है? हाँ, अभी युवा है ना, सुनिए, आप युवा है ना, मेरी
मेरी बात सुनो, युवा है ना, अभी गूगल पर सर्च मारिए, पूरा भारत का सबसे प्रथम बेरोजगारी सबसे प्रथम पे आ गया है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सुनिए, पढ़ते हैं, हमको उतना पता है। मेरा बात सुनिए ना आप। चलिए आप लोग लड़ रहे हैं भाई, ये पीछे आइए। किसको बनाइएगा 24 में प्रधानमंत्री? अरे कांग्रेस बनेगा भाई, कांग्रेस? तो और कौन बनेगा? कांग्रेस कह दिए, मोदी जी कहे नहीं। मोदी जी कुछ किया जो मोदी जी बनेगा। हाँ। मोदी जी का डंका बजा, अरे डंका बजाने वाला को बजाने दो, चैनल पे बज रहा हाँ? है। अरे बजाने वालों को बजाने दो। हाँ, लेकिन कौन आएगा प्रधान? आएगा कांग्रेस। तो आपका भी डंका बजेगा। मेरा भी बजेगा। तो पैसा कौन फेंक रहा है? आप फेंकिए ना जी, आपका भी डंका बजेगा। मोदी जी पैसा फेंक रहे हैं। बिना पैसा फेंके थोड़े कोई ताली बजाएगा जी। जितना खर्चा मोदी ने अलग से किया आप है। देखिए मोदी जी, हाँ मोदी जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या क्या कर रहे हैं ये आप भी देख रहे हैं और सब पूरी जनता भी देख रही है। और मैं बता रहा हूँ अभी क्या बोल रहे भैया, क्या बोल रहे? जब जो मनमोहन सिंह को कोई जानता था कि प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं जानता था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने ना, अभी बोलते हैं मोदी ने तो कौन? अरे देश की जनता, अरे 100 करोड़ 140 करोड़ जनता है। क्या बनाइएगा तो? अरे जनता है, उस समय देखा जाएगा कौन बनेगा। मनमोहन सिंह के बारे में कोई जानते थे? एक नंबर शासित थे कि नहीं थे? तो वैसे ये बनेगा, एक से एक शास्त्री, एक से एक ज्ञानी है। तो किसको बनाइएगा? अरे देश की जनता, उसमें समय आएगा तो बता देंगे, उसको चुना देंगे। जनता को खड़ा कर दीजिएगा। हाँ, उसको चुनने के लिए जनता लड़ रहे हैं। और क्या किसको बनाइएगा प्रधानमंत्री? मेरे पसंद से तो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे युवा, हाँ कोई नहीं है। नीतीश कुमार और इनसे देश चलेगा। नीतीश जी जिंदाबाद। नीतीश कुमार से बिहार चल ही नहीं रहा तो देश क्या चलेंगे? बिहार में क्या कर रहे हैं? बस खाली बिहार पुलिस का रिक्रूटमेंट लाते हैं, हो गया। उससे होगा युवा का कल्याण, और देश के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है कोई। ओनली नरेंद्र